और अब यौमनी में बात करते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। आज हमारा फोकस इंश्योरेंस पर ही है और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान policybazaar.com के को फाउंडर और CEO यशीश दहिया। यशीश, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। जगदीश राणा गाजियाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जगदीश जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जगदीश जी, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। My name is Jagdish Rana. I bought a policy in 2003. That policy name is Birla Sun Life. That's a cash flow. जी। इस पॉलिसी में मैं 2003 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस पॉलिसी में दिस इज द मनी बैक पॉलिसी। एवरी 5 year I get the policy. Every 5 year I get the money back of 20% of the total sum assured. Okay. The sum assured of the amount is 1 lakh rupees. My question is, I had paid total amount that is 50,000. अच्छा, अभी तक आपने 50,000 रुपए दिए हैं। उसमें से 20,000 का मेरे को कैशबैक मिल गया। 2008 में आपको 20,000 मिला है वापस, राइट? उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट हो गया 30,000 हो गया अभी। अच्छा, जो मैंने डिपॉजिट किया हुआ है। अब मैं अगर फंड वैल्यू आज की डेट में चेक कर रहा हूँ बिरला सन लाइफ की साइट पे, 23,000 बता रहे हैं आपको। हाँ जी। तो आप जानना चाहते हैं कि आप इसमें बने रहें या नहीं, राइट? मेरे को यही एडवाइस है कि मेरे को पॉलिसी कंटिन्यू करनी है या ब्रेक करनी है, एडवाइस दीजिए प्लीज मेरे को। ऑल राइट। यशीश, बताइए क्या करना चाहिए जगदीश को? फ्लेक्सी कैश फ्लो बिरला सन लाइफ की पॉलिसी है, मनी बैक पॉलिसी। 20,000 ऑलरेडी एक बार मिल चुका है इनको। आगे चलते हुए कंटिन्यू करने में क्या फायदा होगा, या फिर अगर इसको डिसकंटिन्यू करना चाहे तो क्या ऑप्शन है? देखिए, इन जनरल कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो कॉस्ट्स होते हैं वो पहले 1 से लेके 3 साल में लग चुके होते हैं। तो आपके जो मेजर कॉस्ट्स हैं वो लग चुके हैं। इसीलिए आपको आज आपका टोटल रिटर्न 43,000 दिखाई दे रहा है वर्सेस इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000। लेकिन इसको कंटिन्यू करने में भी फायदा है, क्योंकि इसके आगे आपके कॉस्ट उतने नहीं रहते। इसके आगे आपके कॉस्ट बहुत कम हो जाते हैं। आपका लाइफ कवर चालू रहेगा और आपके मेजर कॉस्ट लग चुके हैं। तो प्लीज कंटिन्यू इट, अभी मत तोड़िएगा। पॉलिसी लेनी थी या नहीं लेनी थी वो सवाल 5 साल पुराना था, और आप प्लीज कंटिन्यू इट। अच्छा, इनके पास और भी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है, LIC की जीवन सुरभि, जीवन आनंद और जीवन सरल। इसके बारे में क्या राय है कि मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बस 4 पॉलिसी है, तो क्या इतनी पॉलिसी जरूरत है किसी एक इंसान को? देखिए, पॉलिसीज ज्यादातर आपको लेते टाइम सोचना चाहिए कि आप किस कारण से ले रहे हैं, उनके मेन पर्पस क्या बन रहे हैं। लेकिन एक बार आप ले चुके हैं एक पॉलिसी को, तो एडवाइस हमेशा ये होगी कि आपको उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि आपके मेजर कॉस्ट फर्स्ट फ्यू इयर्स में लग चुके होते हैं। अभी आप 4 पॉलिसीज ले चुके हैं। आपने एक में 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, दूसरे में मिला के आपका तकरीबन हो सकता है 70-80,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रखा हो। आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है उस पे, इन्वेस्टमेंट्स पे। सो देयर इज नो रीजन टू चेंज दैट नाउ, क्योंकि उसके मेजर कॉस्ट लग चुके हैं। ऑलराइट, तो जगदीश जी आप कंटिन्यू कीजिए अपनी पॉलिसीज को, और आगे से जब पॉलिसी लेंगे तभी बैठ के थोड़ा एनालाइज कीजिएगा कि आपको इस पॉलिसी की ज़रूरत है या नहीं। यशीश की सलाह यही है, जब पॉलिसी ले लिया है तो उसे कंटिन्यू करने में ही फ़ायदा है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। SMS करने के लिए लिखिए YM, स्पेस छोड़ के लिखिए अपना सवाल और फिर अपना नाम, और भेज दीजिए ये SMS हमें 51818 पर।